चलिए फिर से मैं आ गई कालिदासी जी के साथ एक और सवाल के साथ। काली जी, आप कभी वाराणसी गई हैं? रिसेंटली जब से ये नया कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के आगे, आप तब से गई? पर नहीं, आप अभी नहीं। पर आप बहुत सारी वो ट्वीट्स को रीट्वीट करती हैं जहां पे वीडियोस डाली जा रही हैं कि इस देवी देवी की मूर्ति तोड़ दी, इस पेड़ को तोड़ दिया जिसकी हम पूजा करते थे, ये तुलसीदास जी की जगह को तोड़ दिया। तो ना बहुत सारे सारे ऐसे वीडियोस बनकर आ रहे हैं और आप उनको रीट्वीट करती हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि दीज वीडियोस आर जेन्युइन एंड या आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रही हैं? और आप किस उससे इतनी श्योरिटी के साथ आप आरती तो तभी करती हैं ना जब आप श्योर हैं कि वो ये सब हुआ है कॉरिडोर में। तो आप जिस तरीके की भक्त हैं और जिस तरीके की आप मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे बहुत ऑनेस्ट और बहुत प्रिंसिपल्ड पर्सन लगती हैं। तो आप उनको जब रीट्वीट करती हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं आप ये भी आप मैं से पूछ रही हूँ आपसे कि ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि सी माय एंटायर बॉडी एक्स, माय हार्ट एक्स व्हेन आई सी अ हिंदू इज brutally lynched or when a temple is destroyed. First thing. Second thing is that जो मेरे पास information आती है, I am in touch with quite a lot of the residents in Kashi, and we even did quite a lot of discussions on videos. I have, I keep talking and I keep taking multiple viewpoints also. And most importantly, मैं आपको वो news article share कर दूंगी. I have shared it in my YouTube के community में. Even the government has accepted. There were 5 temples that was demolished and reinstated. So इसके बाद फिर अब मैं क्या बोलूं कि I mean like who is wrong, who is right. I mean I can send you the picture of the newspaper also. मेरा सवाल उन सब से है जो ये आजकल मुहिम चला रहे हैं कि जब मैं ये कॉरिडोर बनने से पहले 2012 13 में 14 में 15 तक 16 तक भी ये सब हो रहा था, तो मैंने तब देखा था कि इन्हीं मंदिरों के साइड में शौचालय बना हुआ है, नाली बह रही है, वहीं पे कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, प्लास्टिक गिरा हुआ है, ये सब। तो ये सारे लोग उस टाइम कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोले कुछ भी? तो अब कुछ भी मिस्टर मोदी करते हैं, मोदी जी करते हैं, तो अभी क्यों आवाज उठ रही है? उस टाइम अखिलेश की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट रह चुकी है, अखिलेश की गवर्नमेंट, मायावती की गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने क्यों नहीं बोला कि हमारी गंगा मैया जो हमारे लिए एक देवी है, जो हमारे हम जिसकी पूजा करते हैं, उसके गंगा का जो जल होता है उसको हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं। तो उसमें जब खाने के पैकेट्स होते थे वहीं पे कचरा जा रहा है, इंडस्ट्रीज की वेस्टेज जा रही है, तब ये लोग सब क्यों कुछ नहीं बोले? और अभी सडनली जब वहां पे सफाई हो रही है और एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब आप खड़े हो तो गंगा मैया दिखनी चाहिए आपको, गंगा रिवर बहती हुई दिखनी चाहिए, गंगा मैया इज पार्ट ऑफ शिव जी। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं तो आज ही इतनी ऑब्जेक्शन क्यों? पहले क्यों नहीं ये सारे हिंदूज बोले? सडन अवेयरनेस क्या आई है? जी, तो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे मतलब टू रिप्लाई आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि ये वही हिंदू हैं जिन्होंने 70 साल तक कांग्रेस को माई बाप बना के रखा, एंड दे आर द वंस नाउ हु आर सपोर्टिंग आवर करंट गवर्नमेंट ऑल्सो. और अगर ये नहीं बोलते तो ये उनका खुद का कर्म है कि अगर वो तब नहीं बोले, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट दे हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें, सी यहाँ पे एक और पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ कि आपने कहा कि अब साफ सुथरा है. ओके फाइन, साफ सुथरा है, सौंदर्यीकरण है, एवरीथिंग इज फाइन. बट आई मीन देर ये जो हमारे जो सेक्रेड स्पॉट्स रहते हैं या सेक्रेड जो साइट्स रहते हैं, देर इज अ लॉट ऑफ सेक्रेड ज्योमेट्री इन्वॉल्व, वास्तु इन्वॉल्व बिफोर कॉन्सेक्रेटिंग एनी टेम्पल, शिवलिंग और एनीथिंग दैट इज ऑफ सेक्रेड वैल्यू. उसको कॉन्सेक्रेट करने का भी तरीका एक रहता है, बहुत ही मतलब सेक्रेट तरीके से किया जाता है. एंड देयर आर इन स्क्रिप्चर्स इट इज मेंशन कि इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, या तो वॉर हो या कोई ऐसा मतलब आपदा, नेचुरल कैलामिटी या व्हाटसोएवर, देन थिंग्स कैन बी रीइंस्टेटेड एंड री ये.
but one fine day, I mean, like, see, I mean, this is another side of story that I have come to know, which I'm sharing with you. I mean, अब आप देखें कि वहां पे दुकानों की कीमत अच्छी खासी प्राइस में बिक रही है, एंड दुकानों की कीमत वहां पे जितने भी कॉरिडोर्स में दुकान का सेटअप है और ये सारी चीजें हैं, कुछ रेजिडेंट्स वहां पे दे आर क्लेमिंग एंड दे आर कंप्लेनिंग कि उनको पैसा भी नहीं मिला है, एंड द हाउस हैज बीन टेकन बिकॉज उन लोगों की फाउंडेशन मोस्टली वन वॉल पे रहती थी, एक दीवार बीच में रहता था, तो एक साइड घर और दूसरा साइड घर, सो आई और मीन एक अगर घर बिछा तो आपने हाँ। दूसरी स्टोरी ये सुनी है कि उनके पास तो सिर्फ 2 कमरे थे, पर उन्होंने जो आगे मंदिर था उनके घर के आगे, उसको तोड़ दिया और उसमें भी घर बना लिया। जैसे मैं एक गली में घूम रही थी, तो वहां हनुमान जी की ऐसे ना मूर्ति लगी हुई थी, और उसी के आगे मैंने देखा एक नाली भी है, और मैंने देखा लोग जाते जाते उस गली में थूक रहे, क्योंकि हर जगह हनुमान जी की मूर्ति है, कहीं देवी की मूर्ति है, कहीं या शिव जी का कुछ बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतनी डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं क्योंकि ये मैं एक इतना एक जी जी मैं यहाँ इतनी पे डिसरिस्पेक्ट हो रही थी कि मुझे ये लग रहा है कि अगर अगर आज उनको निकाल के दूसरी जगह स्थापना की जा रही है, क्योंकि करके, तो मेरे को ऐसे लगता है कि इतना कोई बड़ा घर, कोई इतना बड़ा पाप नहीं हो रहा कि जिस तरीके से एक मुहिम चलाई जा रही है। तो मुझे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग जी रहा है, और एक मुझे एक ये पॉइंट कहीं मैं ना भी कहीं ऐड करूंगी पायल जी, अजेंडा लग रहा है। एक पॉइंट मैं भी पायल जी ऐड करूंगी कि आप देखें कि जो मंदिर बिल्कुल भी खुली भी और ऐसे ही है, when where there is less हिंदू पॉपुलेशन, आप देखें या तो वो मॉडिफाई हो गई हैं या तो इन द पास्ट उनको तोड़ दिया गया है, उनको रीइंस्टेट करने में बहुत तकलीफें हुई हैं। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, अगर हिंदूज अगर वहां पे इर्द गिर्द अपना घर भी बनाए हुए, तो आई थिंक आई मीन आई लुक एट इट इन दिस वे कि मंदिर फिर बची भी है अब तक। कमिंग टू द गंदगी वाला पॉइंट, नहीं, अगर आप देखें, मंदिर नहीं बची कमिंग टू द नहीं। गंदगी वाला पॉइंट। नहीं नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए, वो मंदिर बची नहीं थी, उन्होंने वो दीवार तोड़ दी, और फिर जो लोग, उन्होंने उस मंदिर को बचा के नहीं रखा था। उसमें जैसे मैं देख रही थी कहीं उंगली टूटी हुई है, मैं बहुत गलियों में घूमी थी, क्योंकि मैंने ये एफर्ट किया था, ये स्पेशल एफर्ट किया था, ये उंगली टूटी हुई है, तो या तो फिर उन्होंने रिपेयर कराई होती, या फिर वहां रोज दिया जला रहे होते। घर वाले जिन्होंने वो ऑक्यूपाई करा था वो नहीं कर रहे थे, बाहर के लोग आके उस पे माथा टेक रहे थे या वो कर रहे थे, और वहीं पास में खाना डला हुआ है और कुत्ता खाना खा रहा है, मैं देख रही थी वहां पे। वहीं पे इतनी लोग फिसल रहे हैं, लोग वहां पानी क्लॉग हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वहीं पे बिजली की तारें भी आ रही थी। तो अगर आपको डेवलपमेंट करनी, और सनातन धर्म इतना मॉडरेट धर्म है, ये फैनेटिक धर्म नहीं है, कि वो बहुत सारी चीजें अलाउ करता है, कि वो डेवलपमेंट को भी एक्नॉलेज करता है, कि अगर हम एक सिटी को साफ रख रहे हैं, वो भी तो एक सनातन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सफाई। अगर उसके लिए अगर ये सब हो रहा है, तो मुझे कहीं लग रहा है कि बहुत एजेंडा बेस्ड भी हो रहा है, और हिंदूज को के मन में डाउट डालकर और वो करें। तो पर मैं आपके साथ काशी जाना चाहूंगी, और एक एक जगह आपके साथ घुमा के आपको घूमूंगी वहां पे, और आपको दिखाना चाहूंगी कि किस किस तरह से अगर कोई चीज मूर्ति को उठाया है तो उसकी स्थापना भी अच्छी जगह करिए, जी, हम अब करें। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ। आपने कहा कि टॉयलेट बने हुए हैं, गंदगी है, तो यहाँ पे मैं कुछ बहुत ऐसे वेल टू डू हिंदू फैमिलीज को जानती हूँ जिनकी दीवालों के बाहर देवी देवता के टाइल्स लगे हुए हैं, और हाँ उन्होंने लगाया क्यों है, द गार्ड से, कि ताकि लोग आके पेशाब ना करें। तो अब हाँ नाउ इफ आई come back to, I mean, your thing, I mean, where is the mind of all those rich Hindus who are या putting their deities मैं तो कह outside रही their wall हूँ, for people to stop pissing? मैं तो Is that हमेशा कहती हूँ, justified? मैं तो कह रही हूँ कि then हिंदू then के, then don't you smell the agenda over there? वही तो मैं कह रही हूँ, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, हिंदू का दुश्मन इस्लाम नहीं है, हिंदू का दुश्मन क्रिश्चियनिटी नहीं है, हिंदू का दुश्मन हिंदू खुद है। बहुत ज्यादा, अब जैसे आप हमने शुरू में बात की, अपोलोजेटिक है, चलता है, एटीट्यूड है, इतना ओवर मॉडरेट है, और पूरा टाइम ऐसे लगता है ऐसे वो अपने रिलीजन को लेके ही शर्मिंदा है, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन देने रहता है अपने आप को, कुछ प्रूव करने की कोशिश करके कि मैं सेक्युलर हूँ। उसमें अपना अपने धर्म का अपमान भी सह लेता है, अपने धर्म का खुद भी अपमान कर देता है, ये मैं मानती हूँ। तो अब एक और मेरा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हम वाराणसी की बात करें, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे ये, कि मोदी जी इज पीएम ऑफ द कंट्री, ही इज पीएम ऑफ इंडिया, ही इज नॉट पीएम ऑफ हिंदूज। वो पीएम सिख, ईसाई, मुस्लिम, सबके, हिंदू सबके पीएम है।
पर ये आप नहीं देखते कि बार बार ये बोलते रहते, अरे मौलाना मोदी, मोदी ने तो ये कर दिया मुसलमानों के लिए, मोदी तो इतने फंड्स दे रहा है मुसलमानों की तरक्की के लिए, तो मदरसों को भी ठीक करवा रहे हैं, तो कंप्यूटर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि मैं इसलिए ये टॉपिक लाई क्योंकि आपने जब मोदी जी ने ही बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ द पोप, एंड जिस तरीके से उन्होंने पोप को ग्रीट किया, या वो चादर भेजते हैं दरगाह पे, तो वो अगर एज पीएम वो सबके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, पर वो उन्होंने उनको किसी ने टोपी किसी मौलवी ने टोपी पहनाने की कोशिश की, स्कल कैप उन्होंने नहीं पहनी, ही वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैं वो नहीं पहनूंगा, पर आपने जो स्टोल दिया वो पहन लूंगा। सो एज अ पीएम ऑफ द कंट्री ही हैज टू शो रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन। फिर आपने क्यों ये करा कि ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, पोप को कैसे मिल रहे हैं, मतलब क्या करें मोदी जी, मतलब सिर्फ हिंदुओं को रहने का यहाँ पे हक मिलना चाहिए, सिर्फ सनातन धर्म होना चाहिए। ये 40 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, 35-40 करोड़ की हमारी मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की एक्स अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये लोग कहाँ, मतलब हम क्या करें इनका, हिंदू 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 ही करते रहे। पीएम, ही इज द पीएम ना, तो आप उसको क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में? जी देखिए, I mean, like, see, you have pointed this out, and I want to give you the reason why I expressed and why there could have had possibly been an outrage on social media. और उसका कारण ये है कि आप एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान बहुत पीसफुल किताब है, सूफीज्म से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, मैं मानती I हूँ would like आप। to say something here. जी जी उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि कुरान पीसफुल किताब है या वो क्या प्रीच करती है उसके नहीं। व्हाट ही मेंट वाज, जो मैं इसी बात से मैं आपको जवाब दे रही हूँ, व्हाट ही मेंट वाज कि आपको मदरसों में सिर्फ कुरान सिखाई जा रही है, आप कुरान भी पढ़िए, पर साथ में कंप्यूटर भी सीखिए, और साथ में साइंस और ये सब, फिजिक्स, सारा साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी सीखें। उनका ये मतलब था इस चीज के लिए कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर, मतलब पढ़ाई लिखाई भी, दूसरी पढ़ाई लिखाई भी करिए अगर आपको आगे बढ़ना है, उनका ये मतलब जी था। जी now coming back to the reason behind this outrage, see, Hindus had already put in a lot of trust in Modi ji. कुछ लोगों ने उनको विष्णु का अवतार बना दिया, but if we see, there is a very partial behavior. I mean, like, there is a very partial love that he has and the response that he has towards the Sanatanis. जब अनुराग पोद्दार जी का केस हुआ, आप ले लें कमलेश तिवारी जी का केस हुआ, पालघर में साधुओं का जो लिंचिंग हुआ, इस पे चुप्पी क्यों? Why this has not become an issue? बट आप पोप फ्रांसिस जेवियर का वो हैप्पी बर्थडे ना क्या एनिवर्सरी आप विश करें, और वही जो कि गोवा इंक्विजिशन में हजारों हिंदुओं का हाथ पांव कटवाया था, वो जो था वो क्रूर इंसान, पोप, पादरी, व्हाटएवर ही वाज, मिस्टर जेवियर। तो अब ये जो, आई एम सॉरी, देखें, आई मीन, आई हैव वोटेड फॉर मोदी जी, and in coming future also I will be voting for Modi ji, let me tell you this. But I will be angry, I have the right to be angry, ना, and I have that the you have the right right, to, of course, yes, of course. I have the right to fight with him ki Modi ji, we need attention, you cannot just go over there, we are over here, we are more attention seeking kids, and you have to take care of us. सही So I कहा mean, आपने। like, जी आपने मुझे इंटरव्यू से पहले ही कह दिया था कि आपको ज्यादा पॉलिटिक्स का पता नहीं है, आप ज्यादा धर्म पे बात, आपको ज्यादा नॉलेज है और आप पॉलिटिक्स में इतना ज्ञान नहीं रखती हैं, पर आपने फिर भी बहुत स्मार्टली मुझे जवाब दिया है। और इसी बात से हम लोग अब ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं, और आई एम श्योर पीपल आर रियली गोइंग टू एंजॉय the daring Khalid Dasika interview. They're really going to नहीं enjoy नहीं, it. टू डेयरिंग पीपल टुगेदर, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, पायल जी के चैनल को खूब सारा लव और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करें, सपोर्ट करें। अमेजिंग डिस्कशन शी डज, एंड दीज डिस्कशंस आर नॉट जस्ट वन साइडेड, शी इज वेरी ट्रांसपेरेंट, शी इज वेरी क्लियर, एंड आप लोग प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी आवाज को और लोगों तक बढ़ाएं। पायल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग Thank you, अपॉर्चुनिटी Khalid. ऑन योर Thank you, चैनल। Khalid. Thank you. Namaskar. Jai Siya Ram. Jai Ma Kali. जय श्री राम, जय माता। Jai Ma Kali. Thank you.